Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज शुरू करेंगे चिल्ड्रन जनरल नॉलेज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अ स्लम क्लीन्स अप. चिल्ड्रन, क्या आपने कभी स्लम का नाम सुना है पहले? स्लम एरिया का नाम सुना है पहले? सो चिल्ड्रन, स्लम एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग पूरे सिटी का कचरा क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं और जिससे हमारी सिटी रहती है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी. जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन कि अगर स्लम एरिया के लोग हमारे शहर को साफ ना रखें तो हमारा शहर इतना गंदा हो जाएगा कि हम लोग कोई भी नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोग सब कचरा फैलाने में तो सबसे नंबर 1 है. हम कहीं भी अपना कचरा फैला देते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं तो कचरा रोड पे फैला देते हैं, कुछ खा रहे हैं तो रोड पे फेंक देते हैं, कहीं बीच में है तो कचरा वहीं छोड़ के चले आते हैं. सो चिल्ड्रन, ये सारी चीजें हम कर तो आते हैं, बट जब हम नेक्स्ट जाते हैं तो हमें वही सारी चीजें फिर से इतनी क्लीन कैसे मिलती हैं? एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस चिल्ड्रन, दैट इज स्लम. स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं चिल्ड्रन, वो ये सारी चीज़ें जो हम फेंक कर आते हैं और सब गंदा करके आते हैं, उन चीज़ों को ये लोग क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं चिल्ड्रन, जिससे उन चीज़ों का फिर से इस्तेमाल हो सके और हमारे शहर को क्या करते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं. सो चिल्ड्रन, वी शुड बी थैंकफुल टू दीज पीपल who live in slum areas. So children, we are going to learn about those people only. हम आज पढ़ने वाले हैं और हम एक स्लम एरिया के बारे में भी आज जानने वाले हैं और कैसे ये लोग चिल्ड्रन वो सारी जो गंदगी, वेस्ट मटेरियल का यूटिलाइजेशन करके किस तरह से नई चीज़ों को शेप देते हैं. दिस ऑल थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन द चैप्टर ऑफ जनरल नॉलेज अ स्लम क्लीन्स अप. क्यों लिखा है यहाँ पर अ स्लम क्लीन्स अप? कैसे ये स्लम चिल्ड्रन चीज़ों को साफ करता है और हमारे शहर को बनाता है साफ सुथरा. ओके, दैट इज वेयर द चैप्टर्स नेम इज ओनली अ स्लम क्लीन्स अप. ऑल राइट. सो चिल्ड्रन, इन द पिक्चर कैन यू सी कि कितनी गंदगी हम लोगों ने फैला रखी है. हमें तो कोई समझ ही नहीं है. इतने सारे डस्टबिन बना के दे दो, कुछ भी कर लो, कितना भी नॉलेज दे दो, हमें कचरा जब बाहर फेंकना है तो मतलब फेंकना है. हमारे पास इतनी भी हिम्मत या इतनी भी शक्ति नहीं होती दैट वी कैन गो टू द डस्टबिन एंड थ्रो द कचरा इनसाइड द डस्टबिन, है ना. हम गार्बेज को फेंकते ही नहीं है, हमें ट्रैश बिन यूज करना आता ही नहीं है. वी डोंट फील लाइक यूजिंग ट्रैश बिन्स. तो चिल्ड्रन, हम क्या करते हैं, हम एज यूजुअल अपने रोड्स, अपने रिवर्स, अपने बीचेस सबको गंदा करते चले जाते हैं. सो चिल्ड्रन, अगर इन लोगों का साथ ना हो तो हमारा शहर रहने लायक ही ना बचे, चलने फिरने लायक ना बचे. सो चिल्ड्रन, कैन यू सी द अमाउंट ऑफ गार्बेज केप्ट हियर? कितनी गंदगी है, कितना कचरा है. सो चिल्ड्रन, इन्हीं कचरों को लोग यूज करके, द वन हु लिव इन स्लम एरियाज, व्हाट डू दे डू? इनको यूज करके इनको रिसाइकल करते हैं और फिर से यूज करने के स्टेट में लाते हैं. ऑल राइट. सो पीपल थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड. जो हम बात कर रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, वेस्ट को ग्राउंड पे ही फेंक के चले जाते हैं. पीपल थ्रो वेस्ट. खाया पिया, डब्बा फेंक दिया, जूस पिया, कोल्ड ड्रिंक पी, डब्बा वहीं फेंक दिया. आदत तो है ही नहीं गार्बेज में जाके, गार्बेज बिन में जाके फेंकने की या ट्रैश बिन को ढूंढने की. वो तो सीखा ही नहीं है ना. कितना भी सिखा दो, देन ऑल्सो हमारी हैबिट ही ऐसी है कि हम लोग ग्राउंड में ही फेंकेंगे. ऑल राइट. दे टॉस पेपर. कौन करते हैं चिल्ड्रन? दे टॉस पेपर. कौन फेंकता है चिल्ड्रन? दे टॉस प्लास्टिक. दे टॉस मेटल एंड ग्लास टू. ओके. सो चिल्ड्रन, क्या पीपल थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड. दे टॉस पेपर. पेपर को भी फेंक दिया. टॉस मतलब थ्रो करना. ओके. देन दे टॉस प्लास्टिक. प्लास्टिक को भी फेंक दिया. दे टॉस मेटल एंड ग्लास टू. और साथ साथ मेटल की चीजें, कांच की चीजें, उनको भी टॉस कर दिया, माने थ्रो कर दिया, फेंक दिया. लोग ये करते हैं बड़े आराम से. हम सब भी करते होंगे. दिस इज नॉट कि हम सब नहीं करते या मैं नहीं करती. वी ऑल डू इट, राइट. सो पीपल थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड. हम कचरे को ग्राउंड में फेंक देते हैं. साथ साथ हम कोई पेपर लिखा, नहीं मन कर रहा हमें फेंकना, रोल बनाया, फेंक दिया उसका. प्लास्टिक को यूज किया, पानी की बोतल से पानी पिया, पानी की बोतल को ऐसे फेंक दिया. ग्लास से पानी पिया, ग्लास को ऐसे फेंक दिया. देन साथ में मेटल, ग्लास, जो भी चीजें हैं हम सब उसको फेंकते चले जाते हैं. ठीक है. और इस तरह से हम अपने शहर को बनाते हैं गंदा. ऑल राइट. देन व्हाट डू दीज पीपल डू?
दिस वेस्ट फ्लोज इनटू रिवर्स। अब आपने कभी सोचा है कि जो हमने फेंका इतना सारा सामान, पेपर, मेटल, ग्लास, जो भी सारी चीजें जो हमने फेंकी हैं वो कहाँ जाती हैं? दिस वेस्ट फ्लोज इनटू रिवर्स, और वही सारी गंदगी चिल्ड्रन नदियों में जाती है जहां से पानी सप्लाई होता है। ओके, द रिवर कैरी द वेस्ट इनटू ओशन, और फिर नदी क्या करती है? वो सारी गंदगी को ले जाती है ओशन में, समुद्र में ले जाती है। Then the waste washes onto beaches, और फिर क्या करता है समुद्र? समुद्र भी बहुत तेज है, क्लेवर है, वो लहरों के साथ वो सारी गंदगी को बीच में ही किनारे जाके पटक देता है। Now children you see the justice of nature, कि तुमने कचरा डाला, तुमने कचरा उसको दिया, उसने सूट समेत आपको वापस लौटा दिया आपके बीचेस में। अब बीचेस तो घूमने की जगहें होती हैं, राइट? बीचेस आप समझते हो, बीचेस जहाँ मुंबई के बीचेस होते हैं, चेन्नई में बीचेस होते हैं, जहाँ समुद्र के किनारे में आप जाते हो और बढ़िया बढ़िया गोले खाते हो और घूमते फिरते हो, राइट? सो चिल्ड्रन, आपने जो गंदा किया, आपने जो गंदगी मचाई अपने शहर में, वो पानी में चली गई, पानी ने समुद्र में फैलाया और समुद्र ने आपको वापस डबल कचरा वापस आपके बीचेस में पटक दिए। नाउ आप नेक्स्ट टाइम बीच में घूमने जा रहे हो, आपको बीच बिल्कुल गंदा मिल रहा है कि यार इतनी गंदगी है यहाँ। हैव यू एवर थॉट कि ये गंदगी हम ही ने तो फैलाई है? ओके, सो चिल्ड्रन, यही यहाँ पे लिखा है कि यही गंदा जाता है पानी में, पानी डालता है ओशंस में, ओशंस पूरी गंदगी को बीच में जाके पटक देता है। ऑल राइट, then Dharavi is a slum in Mumbai. Now we will understand children कि ये जो गंदगी जो हमारे द्वारा दी गई है, इसका अब लोग क्या करते हैं? So now the story begins, and the story begins from this place, that is Dharavi, which is a slum area in Mumbai. ओके, सो मुंबई मतलब मुंबई इज अ प्लेस, मुंबई इज अ सिटी विच इज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो मुंबई है वहाँ पे एक जगह है, एक एरिया है जिसका नाम है चिल्ड्रन धारावी, और ये है चिल्ड्रन एक स्लम एरिया। ओके, कैन यू सी सो मेनी स्मॉल 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 हाउसेज आर देयर, और ये चिल्ड्रन छोटे छोटे घरों में एक साथ 10-20 लोग मिलके रहते हैं। यस, जगहों की इतनी वहाँ पे कमी है और इतनी पॉवर्टी है, इतनी गरीबी है कि लोग बड़ी बड़ी जगहें अफोर्ड नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते पैसों की कमी के कारण। तो चिल्ड्रन दे आर बाउंड टू लिव इन सच स्मॉल हाउसेज, और चिल्ड्रन यहाँ पे 2-4 नहीं, इनफैक्ट इकट्ठे 10-20 लोग रहते हैं। और इस तरह से चिल्ड्रन बहुत सारे घर होते हैं, और इस तरह के घर के एरियाज को हम कहते हैं स्लम एरिया। तो धारावी एक स्लम एरिया है विच इज इन मुंबई, महाराष्ट्र। People there help clean up waste. So children, जो लोग इस स्लम में रहते हैं, धारावी के स्लम में रहते हैं, वो हेल्प करते हैं वेस्ट को क्लीन अप करने में। जो गंदगी हम फैलाते हैं चिल्ड्रन, धारावी के लोग क्या करते हैं? इनको साफ करते हैं, इनकी पूरी वेस्टेज को हटाते हैं और हमारे शहर को क्या करते हैं? नीट एंड क्लीन करते हैं। ओके, now can you see this boy how he is picking up the garbage? Yes, this boy is picking up the garbage and putting at his back. सारा कचरा अपने पीछे क्या कर रहा है? बटोर रहा है, साफ कर रहा है। रैग पिकर्स वॉक द स्ट्रीट्स इन मुंबई। रैग पिकर्स क्या होते हैं? जो पूरा कचरा क्या करते हैं? पिक करते हैं और अपने पीछे भरते रहते हैं अपनी पोटली में। तो जो रैग पिकर्स होते हैं, जो कचरा उठाने वाले, रैग पिकर्स मतलब द वन हु पिक्स अप द रैक्स। वॉक द स्ट्रीट्स इन मुंबई, मुंबई की सड़कों पे क्या करते हैं? चलते हैं और कचरा अपने पीछे भरते जाते हैं। दे पिकअप वेस्ट, सारी गंदगी, सारा वेस्ट चिल्ड्रन दे पिकअप, पिकअप मतलब उठाना, सब उठा लेते हैं ये। दे टेक द वेस्ट टू धारावी, और चिल्ड्रन ये सारा वेस्ट को वो कहाँ ले जाते हैं? अपने एरिया में ले जाते हैं। कौन से एरिया में ले जाते हैं? धारावी में। अभी मैंने बताया ना कि धारावी क्या है चिल्ड्रन? धारावी इज योर स्लम इन मुंबई। तो यहाँ के जो रैग पिकर्स होते हैं चिल्ड्रन, पूरा वेस्ट अपने शहर का पिक करते हैं और कहाँ ले जाते हैं? धारावी में ले जाते हैं, अपने एरिया में जाके रख देते हैं। ऑलराइट, देन व्हाट हैपेंस? Then you see workers in Dharavi recycle waste. Now can you see children in the picture? ये सब क्या है? ये वर्कर्स हैं जो रिसाइकल कर रहे हैं वेस्ट को। और कहाँ रहते हैं ये रहते हैं चिल्ड्रन धारावी में। यू कैन सी कितना सारा रैग है यहाँ पे, कितना सारा वेस्टेज मटेरियल है, एंड दीज ऑल आर वर्कर्स सिटिंग एंड दे आर डूइंग व्हाट? रिसाइकलिंग द वेस्ट।
फिर से इनको रिसाइकिल कर रहे हैं। रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, फिर से ये सारे वेस्ट को क्या कर रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं कि इनका दोबारा से यूज हो सके, इनको दोबारा से यूज में लाया जा सके। वर्कर्स इन धारावी रिसाइकल वेस्ट, सो जो भी वर्कर्स होते हैं धारावी के, वो वेस्ट को क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। लेट अस सी हाउ, अब हम लोग समझेंगे किस तरह से ये रिसाइकिल करते हैं। This worker recycles waste. Okay, so children, can you see the workers here? They are recycling the waste. वो फिर से क्या कर रहे हैं, कचरे को रिसाइकिल कर रहे हैं, यूज में लाने के लिए यूज में लाने की स्टेट में बना रहे हैं। Now what happens next? So workers turn plastic into fluff. The fluff is used to fill pillows. So children, this worker, this alone worker, can you see him? Children, ये क्या कर रहा है, वेस्ट को रिसाइकिल कर रहा है। कैसे रिसाइकिल कर रहा है चिल्ड्रन, जितना भी वेस्ट है, जितनी भी जो भी वेस्टेज निकली है, जितना भी, उसको हम क्या करता है, वो रिसाइकिल करता है। कैसे? दे टर्न प्लास्टिक इनटू फ्लफ, जितना भी प्लास्टिक मटेरियल होता है। ओके, सो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जितना भी प्लास्टिक मटेरियल होता है, इसको क्या बनाते हैं, फ्लफ बनाते हैं। फ्लफ का मतलब होता है भरना, रोएदार चीजें जिसको हम अपने टेडी बियर में भरते हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, फ्लफ होती हैं। पिलोज में भरते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं, फ्लफ होती हैं। सो दिस इज व्हाट रिटर्न, वर्कर्स टर्न प्लास्टिक इनटू फ्लफ। मान लो बहुत सारा प्लास्टिक मटेरियल मिला उनको वेस्टेज में, बॉटल्स मिली, डिस्पोजल ग्लास मिले, ओके, थाली कटोरी सब प्लास्टिक के मिले, कैंस मिले, डब्बे मिले। चिल्ड्रन वो सारे प्लास्टिक को ये लोग इकट्ठा करते हैं और फिर उसको रिसाइकिल करते हैं, और रिसाइकिल के बाद क्या बना रहे हैं, प्लास्टिक से चिल्ड्रन ये लोग बना रहे हैं फ्लफ। फ्लफ क्या किया जाता है, द फ्लफ इज यूज टू फिल पिलोज। और हमारी जो पिलो होती है जिसपे हम सर रख के इतने आराम से सोते हैं, कितनी मुलायम होती है और कितनी फ्लफी होती है, तो उसके अंदर जो भी चीजें भरी जाती हैं चिल्ड्रन, वो सारी रिसाइकल्ड होती हैं। इसी तरह से जो वर्कर्स होते हैं प्लास्टिक का क्या बना रहे हैं, फ्लफ बना रहे हैं, और उस फ्लफ को चिल्ड्रन पिलोज में भर रहे हैं जो हम यूज कर रहे हैं। ओके, Now, can you see so many wires, right? कितने सारे वायर्स का भी वेस्टेज निकलता है रोज, कितना सारा, हम घर से खुद कितने सारे वायर्स निकाल देते हैं। ये वायर खराब हो गया, वो वायर खराब हो गया। Now, metal is stripped from wires, the metal is recycled. अब इस तरह के वायर को कैसे रिसाइकिल करते हैं धारावी के वर्कर्स चिल्ड्रन, इस वायर में से क्या निकालते हैं, वो मेटल निकालते हैं, और मेटल को चिल्ड्रन रिसाइकिल कर देते हैं, और ताकि वो दोबारा से क्या हो सके, यूज में आ सके। सो चिल्ड्रन, दीज पीपल आर सो हेल्पफुल, दे आर क्लीनिंग द सिटी, दे आर हेल्पिंग अस टू क्लीन द सिटी, दे आर रिसाइकलिंग द वेस्ट एंड दे आर डूइंग इट सो नाइसली, है ना। कितने अच्छे से ये सारा काम कर रहे हैं। वो देखो, प्लास्टिक से उन्होंने फ्लफ बना लिया, मेटल्स के अंदर से उसने, वायर्स के अंदर से उन्होंने मेटल्स निकाल लिया, और उसको फिर से क्या कर लिया, रिसाइकिल कर लिया। नाउ plastic is sorted by color. The plastic will be used to make new things. So children, अब in this picture can you see what is this person is doing? ये जो वर्कर है चिल्ड्रन, ये एक कलर के प्लास्टिक को क्या कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है। जो येलो कलर का प्लास्टिक है, जैसे ये हो गया येलो, ये हो गया येलो, ये हो गया येलो, ये हो गया येलो, एक कलर के प्लास्टिक को एक जगह रख रहा है। रेड हो गया, रेड वाले प्लास्टिक को एक जगह रख रहा है, व्हाइट वाले प्लास्टिक को एक जगह रख रहा है। अब क्या करेगा चिल्ड्रन, ये जो अलग अलग कलर के इसने प्लास्टिक इकट्ठे किए हैं, अब इस प्लास्टिक से चिल्ड्रन दे विल मेक न्यू थिंग्स, और नई चीजें बनेंगी जो हम यूज करेंगे। लेकिन क्या डिफरेंस है कि हमने तो वो चीजें फेंक दी, क्या सोच के, वेस्ट समझ के, बट इन लोगों ने चिल्ड्रन उन चीजों को फिर से क्या कर लिया, यूज में लाया, रिसाइकिल किया, एंड is making new things, isn't it? So in the example you can see this worker is doing what, he is just sorting out the plastic of same color, keeping it aside, and he will make new things using this wastage. All right, तो इस तरह से children ये लोग क्या कर रहे हैं, सिटी को क्लीन रखने में मदद कर रहे हैं। So the first question is as usual fill in the blanks, जिसमें आपके पास है statement और आपको इसके अंदर लिखना है answer. The only thing is that this time you are not getting the help box. लेकिन help box की क्या ज़रूरत है, क्योंकि चैप्टर ही इतना अच्छा था और हम सबको इतने अच्छे से समझ भी आ गया है, तो आंसर्स अपने आप हम फिल कर लेंगे। Okay, so let's start and solve the first question of the fill in the blanks. Dharavi is a,
So children, as you remember in the chapter we learnt about the slum area जिसका नाम था धारावी. Okay, धारावी क्या है? धारावी है एक स्लम एरिया जो कि है महाराष्ट्र में, राइट. और वहाँ के लोग क्या करते हैं? वहाँ के लोग चिल्ड्रन पूरी जो शहर में गंदगी होती है उसको पिक करते हैं और सारी चीज़ों को धारावी में लाकर करते हैं रिसाइकल और नई नई चीज़ों को बनाते हैं. Isn't it? So यहाँ पे simply you will have to write down धारावी is a slum area. Okay? क्योंकि धारावी के बारे में पूछ रहा है कि धारावी क्या है. So क्या है धारावी? धारावी एक स्लम एरिया है. ऐसे बहुत सारे स्लम एरिया है चिल्ड्रन इंडिया में, जिसमें से एक बहुत ही मशहूर स्लम एरिया है और वो है चिल्ड्रन धारावी. ओके, इस तरह से नाला सोपारा का नाम अगर आपने सुना होगा तो वो भी एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है. काफ़ी बड़े एरिया में ये स्लम एरियाज फैले हुए हैं. तो उसमें से एक धारावी तो है ही, जिसके बारे में हमने चैप्टर में जाना और पढ़ा. ओके, सो धारावी इज अ स्लम एरिया चिल्ड्रन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पिकअप लिटर. ओके, अब सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि लिटर क्या चीज़ है, क्या भला है लिटर. सो चिल्ड्रन, लिटर जो भी गंदगी, जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं वो, ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं? लिटर. लिटर एक तरह से आप मान लीजिए गार्बेज भी हो सकता है, कूड़ा कचरा. ओके, ऑल दोज थिंग्स विच हैव बीन थ्रोन, जिसको हमने कचरा बना दिया है, जिसको हमने गार्बेज और वेस्ट चीज़ें बना दी हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज डैश पिकअप लिटर. कौन ये लिटर पिक करता है? कौन ये लिटर चिल्ड्रन इकट्ठा करता है, उठाता है कूड़ा करकट में से? सो चिल्ड्रन, दोज पीपल हु पिक अप लिटर्स फ्रॉम द सिटी आर नोन एज रैग पिकर्स. ऑलराइट, सो इन द चैप्टर ऑल्सो वी लर्न्ड अबाउट दीज रैग पिकर्स कि कैसे मुंबई की स्ट्रीट्स को ये लोग क्लीन करते हैं. सारी गंदगी जो हमने ग्लास, अपने प्लेट्स जो फैलाए होते हैं, उनको वो कैसे एक एक करके इकट्ठा करते हैं और अपने पीछे पोटली में डाल हैं. राइट, सो चिल्ड्रन, दोज पीपल हु पिक अप द लिटर्स एंड मेक द सिटी क्लीन आर नोन एज रैग पिकर्स. ओके, सो सिंपली यू विल हैव टू राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ रैग पिकर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ये लिख लेने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. धारावी वर्कर्स डैश द वेस्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट्स. अब चिल्ड्रन, धारावी की बात हो रही है, स्लम एरिया है और धारावी में जो लोग होते हैं दे आर नोन एज धारावी वर्कर्स. नाउ द क्वेश्चन इज धारावी वर्कर्स डैश द वेस्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट्स. चिल्ड्रन, धारावी के जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वेस्ट को न्यू प्रोडक्ट्स में वो कैसे बदल देते हैं? व्हाट डू दे डू विद द वेस्ट प्रोडक्ट्स? सो चिल्ड्रन, जब भी हम कोई चीज़ को फेंकते हैं और अगर हमें उससे कोई नई चीज़ बनानी होती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसाइकलिंग. ऑलराइट, सो धारावी वर्कर्स रिसाइकल द वेस्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट्स. क्या करते हैं? रिसाइकल करते हैं. इजंट इट? वो फिर से उसको दोबारा से एक नई चीज़ के रूप में उसको आकार देते हैं, एक नया प्रोडक्ट हमारे सामने लाते हैं. ओके, सो धारावी वर्कर्स रिसाइकल द वेस्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट्स. नाउ धारावी इज सिचुएटेड इन. अब इतनी बातें हो रही हैं धारावी की कि धारावी में ये होता है, वो होता है. धारावी के जो वर्कर्स होते हैं वो रिसाइकिल कर देते हैं वेस्ट को न्यू प्रोडक्ट्स में. तो भाई ये धारावी आखिर है कहाँ? सो चिल्ड्रन, धारावी इज इन मुंबई, महाराष्ट्र. ओके, मुंबई के बारे में सुना है जहाँ पे सब बड़े बड़े फिल्म स्टार्स रहते हैं. यस चिल्ड्रन, मुंबई इज अ सिटी इन महाराष्ट्र. ओके, और चिल्ड्रन मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी भी है. ऑल राइट, सो मुंबई में ही एक जगह है, एक एरिया है जिसका नाम है धारावी, जो कि है स्लम एरिया. सो धारावी इज सिचुएटेड इन मुंबई, आमची मुंबई. ओके, तो ये है आपके फिल इन द ब्लैंक्स. अब आगे बढ़ेंगे और करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. यस, वर्कर्स टेक आउट डैश फ्रॉम द वायर्स.
तो जो वर्कर्स हैं, जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि रिसाइकिल करते हैं और नया सामान बनाते हैं, वेस्ट को न्यू प्रोडक्ट्स में बदलते हैं, तो चिल्ड्रन उस चैप्टर में हमने ये भी जाना था कि जो वर्कर्स होते हैं वो वायर्स जो हम फेंक देते हैं कि कचरा है, ये वेस्ट वाला वायर है, इसको फेंको, उसमें से क्या निकालते हैं? What do they take out from the wires? Yes, electrical wires पे से वो क्या चीज निकालते हैं? So children, don't forget, workers take out metals from the wires. क्या निकालते हैं? They take out the metals from the wires, children. Isn't it? तो मेटल्स को क्या करते हैं? वायर्स में से मेटल्स निकालते हैं, फिर मेटल्स से चिल्ड्रन न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ओके, सो ये उनका एक काम है कि जो भी वायर्स है उसको लाओ और उसमें से मेटल्स निकालो और मेटल से फिर नई चीजों का जन्म दो। ओके, नाउ मैच दी फॉलोइंग। अब फिल इन द ब्लैंक्स हो गए आपके पूरे। अब आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आपकी लाइकिंग का है इज मैच दी फॉलोइंग। नाउ चिल्ड्रन, यू कैन सी द पिक्चर्स हियर एंड द नेम्स गिवन हियर। यू नीड टू मैच द पिक्चर्स विद इट्स राइट नेम। ओके, सो इन द फर्स्ट पिक्चर व्हाट यू कैन सी, एक बंदा है, वो क्या कर रहा है चिल्ड्रन, उसने बहुत सारे प्लास्टिक को क्या किया है, इकट्ठा करा हुआ है और वो उससे क्या करने की कोशिश कर रहा है चिल्ड्रन। सो इन द चैप्टर चिल्ड्रन हमने पढ़ा था कि जो धारावी के वर्कर्स होते हैं वो लोग प्लास्टिक का क्या बनाते हैं, फ्लफ बनाते हैं, और फ्लफ को क्या करते हैं, हम पिलोज में भरते हैं और पिलोज को हम क्या करते हैं, बिल्कुल गद्देदार कर देते हैं, है ना, बिल्कुल फोमी फोमी कर देते हैं। कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या भरा होता है, फ्लफ भरा होता है। और फ्लफ कैसे बनता है चिल्ड्रन? फ्लफ इसी तरह से बनता है कि प्लास्टिक से क्या करो, फ्लफ बनाओ एंड देन पुट इट इनसाइड द पिलोज और द बीन बैग्स, और उससे क्या कर लो, उसको फ्लफी फ्लफी बनाओ ताकि आप उसमें जब बैठो तो आराम से क्या हो, आप सो सको, बैठ सको कंफर्टेबली। ओके, सो द फर्स्ट पिक्चर विल बी मैच विद द चिल्ड्रन फ्लफ। ऑल राइट, नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर what you can see, so many wires are there, है ना, और वायर्स में से क्या निकलता है, वायर्स में से निकलता है मेटल। ऑल राइट, सो वायर से हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, यहाँ निकालेंगे मेटल। अभी अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में एक क्वेश्चन किया था, तो ये क्वेश्चन तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता है कि वायर्स में से चिल्ड्रन हम मेटल्स निकालते हैं और मेटल से हम न्यू प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। Now in the third picture what you can see, in the third picture a person is sitting and all these plastic is in front of him, और वो हर एक रंग के प्लास्टिक को सॉर्ट आउट कर रहा है। पीला पीला प्लास्टिक एक जगह, लाल लाल प्लास्टिक एक जगह, और फिर चिल्ड्रन वो येलो प्लास्टिक, रेड प्लास्टिक से ही कोई नई नई चीज़ों को बनाएगा, न्यू प्रोडक्ट्स को बनाएगा जो कि हम जाके खरीदेंगे। ओके, सो दिस वन पिक्चर विल बी मैच्ड विद द प्लास्टिक चिल्ड्रन, बिकॉज इससे ही क्या बन रहा है, न्यू प्रोडक्ट्स बन रहा है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन चिल्ड्रन। अगर मैं नंबरिंग कर दूं, सो फ्लफ इज 1, योर मेटल इज 2 एंड योर प्लास्टिक इज 3rd। ओके, तो अगर आपने ये एक्सरसाइजेस आराम से सॉल्व कर ली है, दैट मीन्स आपने चैप्टर को बहुत मन लगा के सुना था, और इसलिए नाउ यू हैव नो इश्यूज, यू कैन एब्सोल्युटली सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ऑल राइट, सो चिल्ड्रन, ये थी हमारी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर अ स्लम क्लीन्स अप। ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। नाउ फॉर एग्जाम्पल यू आर इन क्लास 2, क्लिक द बटन क्लास 2। उसके बाद सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। नाउ फॉर एग्जांपल आपको जीके पढ़ना है, क्लिक वॉच नाउ जीके, आपको सारे जीके के चैप्टर रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो देखने का मन कर रहा है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। सो ये था आपका चैप्टर अ स्लम क्लीन्स अप। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। सो बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, और लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।